जिला प्रशासन से भी बात करूंगा, सरकार में भी बात करूंगा कि क्या रेवेन्यू में, क्योंकि उनके अधिकतर झगड़े खेत का ही होता है, मैंने देखा है मेरे सामने। तो जो आए अधिकतर खेत के, या गांव में वो लेट गया तो उसकी घर के जमीन के भाई अलग अलग हो गए, तो बोला ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तेरी है, ये तेरी नहीं है मेरी है, उसके झगड़े हैं। तो उसके लिए कोई रेवेन्यू कोर्ट भी जो आर्मी के लोगों को, आर्मी के रिटायर्ड लोगों को सुने, ऐसा कोई प्रबंध हो जाए तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का बहुत शानदार एक रिजल्ट निकल सकता है। और दूसरा मैंने देखा है कि वो जब जाता है तो वो, मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम करता था, तो मैंने देखा वो लोन ले लेता है बैंक से। कई बार आर्मी का रिटायर्ड आदमी, कई बार बैंक में नौकरी करनी होती है, कहीं करनी होती है, बंदूक चाहिए, कोई लोन ले लेता है। लोन कई बार समय पे भरा नहीं जाता है, तो उसके बैंक के लोग, अगर उसने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले लिया तो ब्याज ज़्यादा, ये ऐसी समस्याओं से वो घिरता भी जाता है और फेस भी करता है। तो अगर हम लंच के बाद इनसे संवाद करके इनसे कुछ समस्याएं ले लेंगे, जैसे 138 का मामला आपने बताया कि चेक बाउंस का मामला, वो प्राइवेट आदमी क्या करता है कि तुम्हें लोन लेना है ना, तुम ये चेक पे एडवांस में साइन कर दो। कई बार वो नहीं हो पाता है, बोला पैसा नहीं तेरे, तेने साइन कर दिए। तो ऐसे कुछ विषयों को लेकर के अगर हम जमीन और घर के खेत का और लोन जो ये लेते हैं उसके बारे में कोई अगर मैकेनिज्म बना देंगे, एडीआर जैसा जिक्र हमारे सीएम साहब करते थे, ऐसा कुछ कर देंगे तो मुझे लगता है कि आज की कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस और सफल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरा एक विषय, आदिवासी समाज के लोग भी यहां बैठे होंगे, एक आपका मेरे ख्याल में प्रेरणा गीत है या क्या है, मुझे आप बताएंगे। हक हमारा भी तो है, ये क्या है? प्रेरणा गीत है क्या या देह गीत है? ये नालसा का गीत है। हमारे न्यायमूर्ति सूर्यकांत साहब जी कह रहे हैं कि ये नालसा का गीत है, और बहुत शानदार गीत है साहब। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आंसिया तक हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। तो आदिवासी समाज का भी तो हक है या नहीं है? बोलो। इस प्रेरणा गीत को भी हम अगर आज शुरू होते समय गाते तो ठीक था, आगे से भी इसको गाया जा सकता है। राजेश बिंदल साहब, ठीक है ना ऐसा विषय? वो शाम को देखें, आपके यहाँ डिनर है ना या नहीं है? है ना, तो उस समय देखेंगे, डिनर के समय देखेंगे। आज तो मैं पनियारी जानते हो क्या होता है? हमारे राजस्थान में, मारवाड़ी में एक पनियारी होती है। पनियारी क्या करती है? सिर पे घड़ा और कुएं से पानी लाती है। उसको हमारे कबीर ने भी पनियारी कहा। ये बुल्ले साहब बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं, उन्होंने भी पनियारी शब्द से उन्होंने एक भजन भी लिखा है। तो वो पनियारी क्या करती है? उसके सिर पे घड़ा है, लेकिन वो बात सबसे करती है, तेरे घर में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, लेकिन ध्यान रखती है कि घड़ा गिर नहीं जाए। इसलिए मनोज सिन्हा साहब मुझे कुछ भी कहेंगे, लेकिन ध्यान में आज नालसा का ही रखूंगा। हाँ, मैं गीतकार भी हूं, संगीतकार भी हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए शाम को अपन उसका आनंद ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या या नहीं लेना है? ले सकते हैं। शाम को भजन करना है, क्या करना बताओ? मेरे तो भजन का भी बड़ा विषय रहता है। और मैंने अभी कहीं से आ रहे थे तो मैंने जस्टिस सूर्यकांत जी को भी सुनाया था, वो ही भजन अपन इनके रात को कर लेंगे अपन। आपको वो तो आपको बहुत अच्छा लगा था शायद, वो बहुत अच्छा लगा था। ऐसा भजन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब जो नालसा के हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब, उनको भी बोलना है। लेकिन एक लास्ट में ये मेरी कविता है जो मैंने अभी प्लेन में लिखी। सलामत रहे हमारा संविधान। रहना ही चाहिए सर, नहीं रहना चाहिए क्या? सलामत रहे हमारा संविधान, न्याय, स्वतंत्रता और समानता इसका है आधार। बड़े बंधुता नागरिकों में शासन का यही हो सार। सलामत रहे हमारा संविधान, सलामत रहे हमारा संविधान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।